आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, टेल की क्लास में आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट स्टॉक लेवल्स के बारे में। स्टॉक लेवल्स से पहले हमें जानना ज़रूरी है अबाउट स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में हम प्रीवियस वीडियो पे जब हमने थ्योरी की क्लास रखी थी तब आपने इसके बारे में समझा था, स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स। चलिए इसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। सो व्हाट इज़ अ स्टॉक? In word, stock include itself various kind of goods which is related to the unsold goods in a specific time period. Stock जो वर्ड है ये अपने आप में काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के गुड्स को लिए हुए हैं, जैसे कि इसमें इन्वेंट्री भी आ जाता है, गुड्स भी आ जाता है, गुड्स के कई प्रकार आ जाते हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, कंज्यूमेबल गुड्स, इस प्रकार से। लेकिन जनरली देखा जाए तो स्टॉक का मतलब होता है ऐसा गुड्स जो कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर अनसोल्ड है। अनसोल्ड का मतलब होता है जो कि बिक नहीं पाया है अपने फाइनेंशियल ईयर पे, या फिर फाइनेंशियल ईयर के आखिरी तक वो अभी तक बिका नहीं है, उसे हम अनसोल्ड गुड्स कहते हैं। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स स्टॉक विच इज स्टोर इन स्टोरेजेस। हमें गुड्स की सही सही वैल्यूएशन करने के लिए, या जैसे हम कहें स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की सही वैल्यूएशन करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो स्टोरेज हाउस में हैं, जो वेयर हाउसेस में हैं, किस प्रकार का गुड्स पड़ा हुआ है, कितनी मात्रा में रखा हुआ है, उसका लेवल क्या है, कौन सा प्रोडक्ट का कितना मैक्सिमम लेवल जो है रखा हुआ है, कितना मिनिमम क्वांटिटी में रखा हुआ है। इस तरीके से हमें स्टॉक के बारे में जानकारी होना चाहिए, नहीं तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान को सहना पड़ सकता है। इट कुड बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक जनरली दो प्रकार के होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जिसे हम अनसोल्ड गुड्स बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे लिए वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। टाइप्स ऑफ स्टॉक से हमारे रॉ मटेरियल, जिसे हम कच्चा माल कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस यानी अर्धनिर्मित माल या जिस पे अभी प्रोसेस करनी बाकी है। उसके बाद होता है फिनिश गुड्स, ऐसा माल जो कि निर्मित हो चुका है और बिकने के लिए रेडी है। और चौथा होता है कंज्यूमेबल, ऐसा माल जो कि हमारे फैक्ट्री में यूज़ होना है, जैसे फैक्ट्री को चलाने की जो बड़ी मशीनें होती हैं उसमें ईंधन का कार्य करना, तो ये हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स में आ जाते हैं। जनरली जो स्टॉक है वो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़ा होता है, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग वर्क करते हैं, किसी भी सामान को बनाते हैं। तो जो आपको पता ही होगा कि किसी भी सामान को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, जैसे देखिए एग्जांपल लिया जाए कि आम से जो है हमें शरबत बनाना, जैसे कि बाज़ार में हमें काफ़ी सारे फ्रूट ड्रिंक्स मिलते हैं, तो हमको रॉ मटेरियल हमारा फ्रूट होगा, फ्रूट को हम वर्क इन प्रोग्रेस करेंगे, उसको धोएंगे, छीलेंगे, उससे जूस निकालेंगे, उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स कहीं कहीं ऐड करते, कलर, शुगर, इस तरीके से एसिड्स वगैरह हम ऐड करते। उसके बाद जाके हम उसको फिनिश गुड बनाकर पैक कर बाहर मार्केट में उतारते हैं बेचने के लिए। तो ये जनरली जो है स्टॉक हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र से, या जिसे हम मैन्युफैक्चर या जहाँ फैक्ट्री वर्क होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक लेवल की। स्टॉक लेवल जो है इसी से रिलेटेड होता है। इम्पोर्टेंस क्या है इसके? इट इज़ वेरी इजी टू मैनेज इन्वेंट्री। इसलिए यदि आप स्टॉक लेवल को अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप इसका यूज़ करके आप अपने इन्वेंट्रीज को मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपका जो मटेरियल जो भी आप यूज़ करते हैं उसकी आप सही क्वांटिटी को निर्धारित कर सकते हैं। अ गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर्स। यदि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी का फॉलो करते हैं तो ये आपके इन्वेंट्री ऑर्डर्स की सही मात्रा को बता सकता है, जिससे हमें वेस्टेज का सामना नहीं करना पड़ता है। Efficient and flexible, we have only that value of goods which is in our requirements, not more than। हमारे पास केवल उतना ही माल होता है जितनी हमें ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा एक्सेस जो है माल की क्वांटिटी नहीं होती, जिससे हमें वेस्टेज नहीं होता है, हमारी जो भी लागत होती है या जो भी खर्चे होते हैं वो बेकार नहीं जाते हैं।
वी कैन अपडेट इट टू द इन्वेंट्री स्टॉक लेवल्स विदाउट वेस्टेज ऑफ इट। इसके बाद हमें हमारे जो भी अपडेट्स मिलते रहते हैं कि हमारे पास जब हम अच्छे तरीके से उसमें एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हमें पता होता है कि कब किस समय पर हमारे पास कितनी मात्रा रखी हुई है और हमें वेस्टेज कब को भी नहीं सहना पड़ता है। इस तरीके से इम्पोर्टेंस है हमारे स्टॉक लेवल्स की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल क्या है, स्टॉक के बारे में आपने समझ लिया। लेवल यानी उसकी कितनी सीमा हमें रखनी चाहिए, कब किस मात्रा के लिए हमें कितना ऑर्डर देना चाहिए। डेंजर लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल क्या होता है, एवरेज स्टॉक क्या होता है। इस तरीके से हम स्टॉक लेवल के बारे में हम जानते हैं। Stock levels refers to the different levels of stock which are required for an efficient and effective control of materials and to avoid over and under stocking of materials। Stock level जो है अलग अलग प्रकार के हमारे stock levels जो होते हैं उससे संबंधित होता है। an efficient and effective control, ये एक inventory control management से related होता है जहाँ पे materials पर control करते हैं ताकि उसका over जो quantity है value हम उसको avoid कर सके। अंडर स्टॉकिंग या बहुत निम्न क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की जो होती है वो भी हम अवॉइड कर सकें, उस पर हम कंट्रोल कर सकें। द पर्पस ऑफ मटेरियल कंट्रोल इज़ टू मेंटेन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक लेवल को जानने से हम मटेरियल पर कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपना मेंटेन कर सकते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज लो एज पॉसिबल एंड एट द सेम टाइम दे मे बी अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और उसके साथ साथ हम उसे अवेलेबल करा सके जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। टू अवॉइड ओवर एंड अंडर स्टॉकिंग द स्टोर कीपर मस्ट फिक्स द इन्वेंट्री लेवल। स्टॉक की अधिकतम मात्रा को अवॉइड करना और अंडर स्टॉकिंग से बचने के लिए एक स्टोर कीपर व्यक्ति होता है जो कि स्टोरेज पे निगरानी रखता है कि हमारे पास माल जो है कितनी मात्रा में है। वो ये देखता है कि हमारे पास जो इन्वेंट्री लेवल है हम किस तरीके से उसको फिक्स कर सके, बहुत ज़्यादा ओवर क्वांटिटी भी ना हो, बहुत ज़्यादा अंडर स्टॉकिंग भी ना हो। विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ डिमांड एंड सप्लाई मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल, जो कि रिलेटेड करता है हमारे जो इकोनॉमिक्स में डिमांड, माल की जो डिमांड और सप्लाई होती है उससे रिलेट करता है। इन अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मटेरियल्स आर फिक्स्ड। दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स लाइक मैक्सिमम लेवल या ये वैसी मात्रा होती है जो कि किसी मटेरियल के लिए मैक्सिमम लेवल को निर्धारित करती है, इसकी अधिकतम सीमा क्या होती है। दूसरा होता है हमारे पास मिनिमम लेवल और सेफ्टी लेवल, ऐसा लेवल जहाँ पे सामान की या फिर जो हमारा मटेरियल है उसकी जो क्वांटिटी है वो मिनिमम लेवल होती है जिसे हम सेफ्टी लेवल कहते हैं। थर्ड होता है रीऑर्डर लेवल, हमें कब माल के लिए हमें ऑर्डर देना चाहिए, उसका लेवल क्या होना चाहिए। उसके अलावा होता है एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज जो है मिनिमम मैक्सिमम के बीच होता है। और फिर होता है हमारा डेंजर लेवल, यानी माल की ऐसी क्वांटिटी की जिसमें लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और जिसकी आपूर्ति करनी हमें पड़ती है, इसलिए डेंजर लेवल सबसे लास्ट होता है। इसके नीचे यदि जाएगा तो हमें स्टॉक का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे अपनी फैक्ट्रीज़ पे। तो इस प्रकार से हमारे स्टॉक लेवल्स होते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल जिसे हम कहते हैं अधिकतम मात्रा, यह एक खास मटेरियल की सबसे बड़ी मात्रा है जो कि दिए हुए समय पर स्टोर होनी चाहिए। इन्वेंट्री में अनावश्यक यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो या मटेरियल्स में गिरावट व बेकार होने के कारण नुकसान के अतिरिक्त हमें कई ज़्यादा ओवरहेड्स को सहना पड़ता है। तो मैक्सिमम लेवल क्या है? मैक्सिमम लेवल इज दैट लेवल ऑफ स्टॉक विच इज़ नॉट नॉर्मली अलाउड टू बी एक्सीडेड। मैक्सिमम लेवल किसी भी सामान के लिए एक सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, इससे ज़्यादा आप नॉर्मली सामान को नहीं रखते हो। द फैक्ट्री शुड नॉट कीप मटेरियल्स मोर देन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल से ज़्यादा यदि कोई फैक्ट्री सामान को रखती है, मटेरियल्स को रखती है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली उसे सहना पड़ सकता है। इट इंक्रीजेज द कैरिंग कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अननेसेसरी इन्वेंट्री लेवल। मैक्सिमम लेवल रखने पर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट को सहना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपके पास होगा क्योंकि उसकी मात्रा जाहिर सी बात है अधिक होती है। अननेसेसरी हो सकता है आपको इतना मैक्सिमम लेवल
आप रखते हो, लेकिन उतना आपको ज़रूरी नहीं होता है। इट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम लेवल, जिसे हम सबसे निम्नतम लेवल भी कह सकते हैं। ये वो लेवल है कि जितना हमें मटेरियल को वास्तव में रखना चाहिए, मिनिमम लेवल। Minimum level or safety stock level is the level of inventory below which the stock of material should not be fall, यानी जिसके नीचे जाने से, मटेरियल के लेवल के नीचे जाने से हमें कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सहना पड़ सकता है। If the stock goes below minimum level, there is a possibility that the production may be interrupted ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। यदि मिनिमम लेवल के नीचे हमारा मटेरियल जाता है तो हमारा उससे प्रोडक्शन को है प्रभाव पड़ सकता है, हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हमें प्रोडक्शन को रुकवाना पड़ेगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। इन अदर वर्ड्स, द मिनिमम लेवल रिप्रेजेंट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक दैट शुड बी हेल्ड एट ऑल टाइम। मतलब मिनिमम लेवल ऐसा लेवल है जो कि हमेशा बना होना चाहिए। इसके नीचे जाने से आपको डेंजर लेवल का फिर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मिनिमम लेवल जो है एक सेफ्टी स्टॉक लेवल कहलाता है। नेक्स्ट है एवरेज लेवल। एवरेज स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड प्लस स्टॉक एट द एंडिंग ऑफ द पीरियड डिवाइडेड बाय 2। एवरेज लेवल जो है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल को जब हम डिवाइड करते हैं बाय 2 से, तो ये हमारा निकल के आता है। द एवरेज ऑफ इन्वेंट्री इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल इन स्टॉक फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। द एवरेज ऑफ इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री की इतनी मात्रा जो कि औसतन होनी चाहिए, वो हमारे पास औसतन अमाउंट में होनी चाहिए किसी निर्धारित समय के लिए। हमें इसे निकालने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम लेवल दोनों की ही ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है डेंजर लेवल यानी सबसे खतरनाक लेवल। डेंजर लेवल इज द लेवल ऑफ फिक्स्ड यूजुअली बिलो द मिनिमम लेवल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम लेवल के नीचे जाने से ये आपका डेंजर लेवल बन जाता है। व्हेन द स्टॉक रीच डेंजर लेवल एंड अर्जेंट एक्शन फॉर परचेज इज इनिशिएटेड। डेंजर लेवल पहुंचने पर ये बहुत ज़्यादा एक आपातकालीन स्थिति हो जाती है कि आपको वैसा मटेरियल जो है मंगवाना ही पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा, उसके लेवल को अप करना पड़ेगा, वरना प्रोडक्शन जो है आपका बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बहुत समय तक स्टॉप रह सकता है। व्हेन स्टॉक रीच द मिनिमम लेवल द स्टोर कीपर मस्ट मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स टू गेट फ्रेश मटेरियल। जब स्टॉक लेवल काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है तो स्टोर कीपर के लिए ये जो अरेंजमेंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, so that the production may not be interrupted due to the shortage of material। डेंजर लेवल बहुत समय तक बने रहने से काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, प्रोडक्शन काफ़ी दिनों तक बंद भी हो सकता है। इसलिए जल्द से जल्द हमें डेंजर लेवल के ऊपर आने की कोशिश करना चाहिए और ऐसा स्थिति बनाना चाहिए कि हमें डेंजर लेवल का सामना नहीं करना पड़े। नेक्स्ट है रीऑर्डर लेवल। Reorder level is the level of material at which the storekeeper should initiate the purchase requisition for fresh supplies। reorder level वो लेवल होता है कि जिस समय पर स्टोर कीपर को है परचेस की मांग हमें करनी पड़ती है और ताकि हमें फ्रेश सप्लाईज हो सके। when the stock in hand comes down the reordering level, it is an indication that an action should be taken for replenishment or purchase। जब रीऑर्डर लेवल के नीचे हमारा जो है स्टॉक लेवल जाता है तो ये इंडिकेशन होता है कि हमें जल्द से जल्द परचेस करना है और मटेरियल को फिर से भरना है। या तो हमें पूरा ही फ्रेश परचेस करना है या फिर हमें उसको फिर से भरना है, क्योंकि वो मटेरियल जब खाली होने लगा है, क्योंकि उसका यूज़ हम प्रोडक्शन में करने लगे हैं। इस रीऑर्डर लेवल के बारे में ही हम टैली में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको एक एग्जांपल से। रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। आइए इसे हम एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे है 400 यूनिट। अधिकतम जो आप हर दिन जो है पर डे आपका कंजम्पशन होता है 400 यूनिट किसी भी आइटम का।
मिनिमम कंजप्शंस पर डे है आपका 200, मिनिमम लेवल है आपका 200। रीऑर्डर पीरियड आप 8 से 10 दिन के बीच में आप अपने परचेज का ऑर्डर दे देते हो। देन रीऑर्डर लेवल का यदि हम देखें कि हमें कितनी क्वांटिटी मंगाना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम कंजप्शंस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, जैसे कि ये फॉर्मूला में है। मैक्सिमम कंजप्शन है हमारा 400 यूनिट्स, अधिकतम 400 यूनिट का यूज़ करते हैं और इसको हम मैक्सिमम डेज, यहाँ 8 to 10 है तो यहाँ पे 10 जो है अधिक दिन है तो इसको हम इससे इंटू करेंगे और ये हमारा आंसर जो आएगा 4000 यूनिट। हमें इतनी क्वांटिटी में रीऑर्डर को प्लेस करना है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं बाकी जो हमारे मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूला है। मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शंस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम लेवल का है आपका रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में नॉर्मल कंजप्शंस इनटू नॉर्मल रीऑर्डरिंग पीरियड। नेक्स्ट है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2।